अपनी वेबसाइट के अंदर हमने एक पोस्ट लिखी है आपको एज अ एग्जांपल दिखाने के लिए। सो आपने इस पोस्ट को मेक कैची टाइटल, अब इसके बाद में कैची टाइटल क्रिएट करें। ये ग्रीन बैच इनका आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें सोलर कंपनी इन पाकिस्तान, यहाँ पर योर टाइटल मस्ट बी इन एच वन। अब यहाँ पर देखें तो FAQ हमने प्रॉपर जो है वो स्निप्ट के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, मतलब FAQ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल जब्बार, डिजिटल पाकपत्र में अगेन खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज SEO के बारे में। बेसिकली नाम से जाहिर है कि ऑन पेज SEO मतलब आप एक ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं या एक अपनी वेबसाइट के ऊपर आप जो भी पेज बना रहे हैं, जो भी कंटेंट है, ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी SEO की सेटिंग करते हैं ना, उससे कहते हैं बेसिकली ऑन पेज SEO। आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी चीज़ें आपकी पोस्ट के अंदर लाजम होनी चाहिए गूगल पर टॉप पे रैंक करने के लिए, ऑन पेज SEO को बेहतर बनाने के लिए। पिछली 2 वीडियो में हमने सिखाया था, एक वीडियो में हमने योस्ट को इंस्टॉल करना आपको सिखाया था और एक वीडियो में आपको रैंक मैथ। सो आज हम रैंक मैथ को इस्तेमाल करेंगे अपनी इस वेबसाइट के अंदर thesolarkey.com, जो पूरी सीरीज़ में चल रही है। इस पर आपको कीवर्ड सर्चिंग भी सिखाई है, कंटेंट राइट करना भी सिखाया है, और इसके बाद में आज हम आ गए हैं आपके लिए ऑन पेज SEO करना। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ऑन पेज SEO की चेकलिस्ट, जो आपसे पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ। चाय वगैरह ले लें अपने पास, बेड वगैरह पर या किसी चेयर पर बैठें तो आराम से बैठें। यार जब भी आप अपनी ब्लॉग पोस्ट पर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसमें आप कुछ खामियां छोड़ जाते हैं, मतलब कुछ आप रियल टाइम प्रैक्टिसेस में कुछ गलतियां करते हैं, जिसके बाद में आपकी पूरी की पूरी मेहनत है, आप 6 मंथ लगाते हैं, साल लगाते हैं या 2 मंथ लगाते हैं या 1 मंथ, बाय द वे इट्स अप टू यू, जितना भी आपने टाइम लगाया वो बाद में आपका सारा का सारा बेकार जाता है, यूज़लेस होता है। बिकॉज क्योंकि आपने जितनी भी SEO की प्रैक्टिसेस की होती है, आप देखते हैं कि जैसे रैंक मैथ में इंस्टॉल किया है तो हम रैंक मैथ में जितनी भी वो ग्रीन आ जाता है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो आप कहते हैं ये वाओ ग्रेड्स, मैंने सब बेहतर कर लिया। लेकिन असल में ये जो रैंक मैथ है, जितने भी इसमें एल्गोरिदम होता है, कुछ हमारी साइकी भी होती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए। सो चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले है सेलेक्ट टारगेट कीवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है जिस कीवर्ड को आप रैंक करवाना चाहते हैं। लाइक हम अपनी वेबसाइट के अंदर हमने एक पोस्ट लिखी है आपको एज अ एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए। सो आपने इस पोस्ट को, इस पूरी वीडियो को देखना है और उसमें समझना है। जैसे ये पोस्ट है, आपने कंटेंट तो ऑलरेडी हमने आपको सिखाया, वो कंटेंट कैसे राइट करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और यहाँ पर आपने आपको यहाँ पर एक सर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग या AI राइटिंग कोर्स पूरे का पूरा यहाँ पर वीडियोस या पूरी सीरीज़ मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाएं और यहाँ पर आपको AI आर्टिकल राइटिंग कोर्स पूरा मौजूद है, जिसमें 4 से 5 आपको डिफरेंट तरीक़ों से कंटेंट राइट करना सिखाया। अब इसके बाद में यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने टाइटल पर, और यहाँ पर देखें तो हमारा जो फोकस कीवर्ड या टारगेट जो कीवर्ड है वो है गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस। और बेसिकली हमने सबसे पहले यहाँ पर चेकलिस्ट के अंदर देखें सेलेक्ट टारगेट कीवर्ड, जिसको आप रैंक करवाना चाहते हैं। यहाँ पर देखें हमने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा फोकस कीवर्ड का। फोकस कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली वही सेलेक्टेड कीवर्ड जिसको आपने यहाँ पर इंटर करना है। इसकी बना पर पूरे के पूरे आपने अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब ये हम रैंक करवाना चाहते हैं। कोई भी गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सर्च करे तो हमारा कीवर्ड जाए, या सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सर्च करे तो हमारा आर्टिकल वहाँ पर रैंक हो रहा हो। सो कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, ये भी आपको बताएगा। यहाँ पर नीचे देखें तो भी सारे मैंने ग्रीन किए हुए हैं क्योंकि आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो तकरीबन आपके 20-25 मिनट का लेक्चर ये हो जाएगा, लेकिन हमने इसको जल्दी से ओवरकम करना है और कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने ये अपना सेलेक्ट किया। सो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हुई, मेक कैची टाइटल। अब इसके बाद में कैची टाइटल क्रिएट करें। सो यहाँ पर देखें तो अ कम्प्रीहेंसिव गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, हमारा जो मेन कीवर्ड था वो था गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, और अ कम्प्रीहेंसिव गाइड ये हमने यहाँ पर लगाया, अ कम्प्रीहेंसिव गाइड टू, ये वाला जो हमने इसको कैची मज़ीद मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए,
या भी कोई भी, लेट्स सपोज हम यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को गूगल पर सर्च करते हैं जी। जैसे मैं गूगल पर सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये ग्रीन बैच इनका आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखें सोलर कंपनी इन पाकिस्तान नेशन वाइड्स, इसके अलावा यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब यहाँ पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप के मतलब तमाम चीज़ें बताई। इस तरीके से थोड़ा सा कैची आपने बनाना होता है ताकि यूज़र जो है जैसे कुछ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सर्च करे और वो आपकी वेबसाइट पे उस यूआरएल पे क्लिक करे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर योर टाइटल मस्ट बी इन H1, यहाँ पर देखें तो आप जब कोई भी टाइटल को राइट करते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर लाइक वर्डप्रेस के अंदर, तो ये बेसिकली H1 के अंदर ही होता है। सो टाइटल में हमें ये ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर ख़ासतौर पे वर्डप्रेस के अंदर कि हम इसे H1 में इस्तेमाल दोबारा करें। सो यहाँ पर टाइटल ही ये खुद ही H1 में होता है, तो इसकी फ़िक्र नहीं है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, राइट डिस्क्रिप्शन डैट बूस्ट क्लिक, मतलब आपने जो भी अपने पेज के अंदर लिखा, ठीक है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। एडिट स्निप पे क्लिक करें। एडिट स्निप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखें तो अनलॉक द पावर ऑफ द सन विद डिटेल गाइड, मतलब ये मैंने बनाई है इसकी डिस्क्रिप्शन, तो कैची सी है। जैसे कोई यहाँ पर ये देखें सर्च करेगा तो बेसिकली वो इसको भी कुछ रीड करते हैं, जैसे ये है। अगर यहाँ पर कैची सी होगी तो लोग आपके उस जो है आर्टिकल को ज़रूर रीड करना चाहेंगे और गूगल में वो रैंक करेगा। सो यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो अगर यहाँ पर दिखाते हैं तो इसके अंदर बाकायदा हमने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के कीवर्ड को इस्तेमाल भी किया है। सो आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसे इस्तेमाल करना है। पहले अपने टाइटल में इस्तेमाल किया, फिर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे इस्तेमाल करना है, फिर किसी ना किसी तरीके से सब हेडिंग के तौर पर भी वो भी आगे आती है। आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर हमने इस्तेमाल किए। सो इसके बाद में यहाँ पर देखें ऐड योर कीवर्ड इन टू H2 H3 एंड बॉडी एज वेल, मतलब आपने अपने यहाँ पर देखें तो टाइटल के अंदर ऐड किया, इसके बाद में यहाँ पर H2 या H3 के अंदर आप मस्ट इस्तेमाल करें। वो कहाँ पर है ये देखें, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको इंस्टॉल यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद में आप इसे बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे तो वेल इन गुड, लेकिन आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब धक्के से नहीं, जहाँ पर यूज़ हो रहा हो आपने उसको यूज़ करना है यहाँ पर एक अच्छे तरीके से, मतलब ये लगे कि ये धक्के से वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब एक मैचिंग तौर पे आप उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, यहाँ पर चलें तो चेक योर क्वालिटी कंटेंट, मतलब आपने जो कंटेंट राइट किया है लाइक चैट जीपीटी से किया है, बार्ड से किया है या कहीं से भी किया है आपने, यहाँ पर आपने पूरा कोर्स करवाया है, यहाँ पर AI आर्टिकल राइटिंग कोर्स, इसमें हमने चैट जीपीटी को भी यूज़ करना आपको बताया है। फिर इसके बाद में आपने बार्ड से भी, बिंग से भी, ठीक है। इसके अलावा भी एक प्लगइन भी है जिसके ज़रिए आप ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्टें कर सकते हैं, वो भी आपको करवाया। सो इसको चेक कीजिएगा, बहुत ही आसान है कंटेंट राइट करना इस दौर में ख़ास तौर पे। इसके बाद में यहाँ पर हम अपनी चेकलिस्ट में चलते हैं। मस्ट ऐड रेलिवेंट कंटेंट लाइक FAQ, आप अपनी वेबसाइट के अंदर FAQ जो डिफरेंट, अगर आप यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर देखें पीपल आल्सो आस्क, ये भी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप उसको उठा लें और अपने आर्टिकल में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो ये जो नीचे गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है जिसे लोग सर्च करें, इसको भी ज़रूर यहाँ पर देखें रिलेटेड सर्च, इसमें भी जो आप देखें रेलिवेंट है और आपके टॉपिक के रेलिवेंट है, ये याद रखना है, टॉपिक के रेलिवेंट है, उसको भी मस्ट इस्तेमाल करें अपने आर्टिकल के अंदर। सो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे FAQ हमने कैसे इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर देख लें। अब यहाँ पर देखें तो FAQ हमने प्रॉपर जो है वो स्निप्ट के साथ यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, मतलब FAQ की एक रिच स्निप्ट को क्रिएट किया है, जैसे रैंक मैथ के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। फिर इसके अलावा आपके पास योस्ट इस्तेमाल करें उसके अंदर भी मौजूद है। सो यहाँ पर अगर मैं FAQ आप डायरेक्टली राइट कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे FAQ लिखा, उसके बाद में क्वेश्चन लिखा
और उसके बाद में आंसर लिख दिया, तो ये वो गूगल की नज़र में FAQ तो आपने लिखा है, लेकिन वो बेसिकली रीच स्निप्ट के साथ नहीं है। रीच स्निप्ट क्या होता है वो आपको यहाँ पर अगर आप सर्च करें स्कीमा मार्कअप में, तो यहाँ पे देखें रीच टेस्ट रिज़ल्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर URL पुट करेंगे तो आप देखेंगे जिसने FAQ इस्तेमाल किया हो, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, अभी हमने पब्लिश नहीं की, लास्ट पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं और मेक प्रॉपर इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको FAQ सिखाने लगा था, अभी वो देख लें। यहाँ पर जैसे आप ऐसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद में प्लस साइन पर जाते हैं, तो आपने यहाँ पर सर्च करना है FAQ। ये देखें FAQ बाय रैंक मैथ, FAQ बाय योस्ट भी होगा, योस्ट FAQ होगा, आप उसको इस्तेमाल करें। जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर उसका आंसर दे दें। इस तरीके से क्या होता है कि रिच स्निप्ट क्रिएट होता है, जो कि आमतौर पर लोग चाहे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो ये नहीं जानते कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सो इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं अभी बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं और मेक प्रॉपर इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। मतलब आप देखें, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे हमने कीवर्ड क्लस्टरिंग में आपको बताया था कि कुछ पिलर पेज होते हैं, कुछ इसके जो दूसरे पेजेस होते हैं, मतलब सब पेजेस होते हैं जिसको हम क्रिएट करते हैं, सब पोस्टें होती हैं, मतलब एक मेन पोस्ट होती है, उसके अंदर आगे आपने मतलब एक प्रॉपर जो है जिसे कहते हैं बैकलिंक स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का होना चाहिए, ताकि हम किसी भी पोस्ट को अगर हम उसे बूस्ट करते हैं तो हमारी तमाम वेबसाइट की जो पोस्ट हैं वो बूस्ट हों। हम किसी की भी यहाँ पे बैकलिंकिंग करवाते हैं तो तमाम हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट को फ़ायदा हो। तो वो कैसे हम करते हैं ये अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे बाकायदा। अभी हमारी थोड़ी सी पोस्टें हमारी वेबसाइट पर जैसे हो जाएंगी, आपको बाकायदा वो भी सिखाएंगे कि कौन सा पिलर पेज हमने बनाया और कौन सा हमने सब पोस्टें बनाई। सो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो आपको एक यहाँ पर अभी हमने इंटरनल लिंक, क्योंकि हमने एक यहाँ पर इसको पिलर पेज क्रिएट किया है ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर अभी हम दूसरी जैसे पोस्टें लिखेंगे हम उससे भी बाकायदा यहाँ पर लिंक करेंगे और उसके रेलिवेंट जो पोस्टें होंगी। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको लास्ट पर दिखाएं तो हमने यहाँ पर मेन जो होम पेज को भी लिंक दिया है। मतलब ये पिलर पेज है, होम पेज के बाद में इसकी अहमियत है, तो हमने पिलर पेज से वापस हमने होम पेज को लिंक दिया। ऐसे ही हमारे पास जितनी भी पोस्टें होंगी हम इस पिलर पेज से उनको लिंक देंगे और उन तमाम का जो लिंक होगा वो वापस पिलर पेज को आएगा। सो हम इसे डिटेल से समझेंगे। अभी आपने इस तरीके से प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मेक सम प्रॉपर एंड वैलिड आउटबाउंड लिंक, मतलब आपने एक साइटेशन के तौर पे या आउटबाउंड जो लिंक होते हैं आपने वो भी लाजम देना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक वैलिड, और मतलब यहाँ पर देखें तो सोलर एनर्जी, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को सर्च किया, सर्च करने के बाद में उस पर मैंने इसका यहाँ पे ये जो रेलिवेंट जो साइटेशन है वो ऐड की, क्योंकि हम लिखते हैं चैट जीपीटी के ज़रिए। बेसिकली साइटेशन या आउटबाउंड लिंक उस पेज या उस वेबसाइट को दिया जाता है जिसकी हेल्प से आपने आर्टिकल लिखा होता है, उसे कहते हैं साइटेशन। जैसे हम थीसिस वगैरह में देते हैं, सो इस बात को समझते हैं जो थीसिस वगैरह राइट करते हैं, लेकिन जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं कहीं ना कहीं से तो आपने देखा होता है। सो आप एक वैलिड, मतलब गूगल को बताने के लिए कि हमने फ़लाँ जगह से इस बात के बारे में पढ़ा है। सो ये बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस होती है जो गूगल की नज़र में ये जाता है कि इसने फ़लाँ वेबसाइट से पढ़ के ये आर्टिकल लिखा है। सो गूगल भी उस गूगल है या कोई भी सर्च इंजन है वो आपके उस पोस्ट को, उस आर्टिकल को ज़्यादा बूस्ट अप करता है। सो यहाँ पर एक वैलिड आप एक आउटबाउंड लिंक ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है, और उसको ओपन इन न्यू टैब कर दें। अब इसे आगे चलते हैं। ऐड इंगेजिंग विजुअल कंटेंट, मतलब आप इसके अंदर इमेजेस वगैरह प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आती है फीचर्ड इमेज। आप फीचर्ड इमेज को भी चेक करें। सबसे पहले इधर आएँ, यहाँ पर देखें हमने एक फीचर्ड इमेज भी क्रिएट करके लगा दी। इसके बाद में यहाँ पर देखें, इसके अंदर आ जाएं तो यहाँ पर देखें हमने बाकायदा जो भी हेडिंग हम इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ पर भी हमें लगा कि यहाँ पर विजुअल ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पर आप देख लें। स्टाइल हमने एक रखा है और यहाँ पर ये AIC इमेजेस कैनवा के अंदर बनाई हैं। सो आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर हम कैनवा के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं,
ये देखें सारे के सारी इमेजेस हमने कैनवा के अंदर बनाई हैं। सो कैसे ब्लॉग पोस्ट की इमेजेस को बनाते हैं ये भी हमारा कैनवा का कंप्लीट कोर्स दस्तयाब है। आप इसको भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जाएं और यहाँ पर देखें कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हमने एआई के टूल्स भी करवा रहे हैं। मतलब आप एआई कैनवा के अंदर ही मौजूद है, जिसमें आप इमेजेस भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप इससे भी मस्त चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो हम वापस आते हैं अप्लाई प्रॉपर रीच स्निप प्रैक्टिस, FAQ लाइक FAQ वगैरह है। मतलब प्रॉपर जितनी भी जैसे ब्रेड क्रम्स वगैरह मस्ट इस्तेमाल करें। ऑथर्स आप अपने उसको भी इंडेक्स करवाएं, जो भी आपकी पोस्ट का ऑथर्स है आप FAQ वगैरह को इस्तेमाल करें। सो मैं अभी इसको यहाँ पर कर रहा हूँ पब्लिश करने के बाद में आपको दिखाता हूँ, बाकायदा इसका रीच स्निप टेस्ट करवाता हूँ। यहाँ पर व्यू पेजेस पर क्लिक किया, इसके बाद में मैं यहाँ पर आ गया और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट किया और इसके बाद में यहाँ पर टेस्ट URL पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, ये आर्टिकल है, आप देखें इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल है और FAQ भी इस्तेमाल है। ये FAQ कहाँ से आ रहे हैं? जब आप करेंगे ना बेसिकली रीच स्निप टेस्ट अपनी पोस्ट को पब्लिश करके, और आपने ये वाले FAQ अगर इस्तेमाल नहीं किए हुए जो मैंने अभी बताए आपको कि कैसे हम अपनी पोस्ट के अंदर FAQ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास ये जो FAQ यहाँ पर रीच स्निप गूगल के पास, गूगल ने टेस्ट करके आपको बताएं, ये आपके पास नहीं आएगा। सो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से आप डिटेक्टिव स्ट्रक्चर डाटा को इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर डाटा इस्तेमाल करेंगे, आपकी पोस्ट से गूगल जो है वो डिफरेंट तरीके से डाटा को पिक करेगा और आपके उस आर्टिकल को पोस्ट करेगा। गूगल को समझना आसान होगा तो बेसिकली और गूगल ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अगर गूगल ना समझा या इंसान जो आपको रीड करने आया, व्यूअर्स जो आपकी पोस्ट को रीड करने आए, इन दोनों में से किसी को भी कन्फ्यूज़न हुई तो हमारा आर्टिकल रैंक नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ योर कंटेंट टू इंक्रीज़ पेज स्पीड। आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट इमेजेस का इस्तेमाल तो करेंगे ही। यहाँ पर जैसे आप देख लें डिफरेंट इमेजेस का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। सो इमेजेस इतनी बड़ी आप ना लगाएं, मतलब आप हाफ MB की, 200 KB की, 300 KB की, 400 की, 1 MB की, जितना आप ज़्यादा साइज़ लगाएंगे आपका लोड स्पीड टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जिससे कोई भी बंदा जब आपकी वेबसाइट को लोड करेगा तो वो इतनी स्लो होगी तो उसको वो स्किप कर सकता है, जिससे बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा। जब यूज़र स्किप करता है तो डेफिनेटली गूगल आपकी उस पोस्ट को उठा के नीचे फेंक देता है। सो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अपने पेज पर जो भी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आप उसको ऑप्टिमाइज़ रखें, तो उसको चेक करें ये कितने MB का है। और आप ये भी देखें कि कहीं पे नेटवर्क जो है, लाइक पाकिस्तान में मोस्टली इलाके में नेटवर्क जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर होता है, वीक होता है। सो 4G 3G चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो आपकी पेज स्पीड जो है वो आपका पेज अपलोड नहीं हो पाता किसी के ब्राउज़र में, उसे स्किप कर देते हैं। उसे रीड तो करना चाहते हैं लेकिन वो अपलोड ही नहीं होता, वो जल्दी से ओपन ही नहीं होता, तो उसको स्किप करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी अच्छी SEO की प्रैक्टिसेस की हुई हैं, आपने जितनी भी अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपकी वेबसाइट धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है चेक मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली का यहाँ पर एक मतलब है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें तो आप मोस्टली जो ट्रैफिक होती है ना, तो वो होती है आपकी किससे, मोबाइल से। मतलब आप अगर वेबसाइट ओनर हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मोस्टली जो आपको क्लिक्स या व्यूज़ आते हैं या मोस्टली जो विज़िटर होते हैं वो होते हैं वेबसाइट से। सो आपने इसको भी मस्ट जो है मोबाइल फ्रेंडली को चेक करना है, आपका जो पेज हो वो मोबाइल फ्रेंडली हो। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट यहाँ पर आप लिखें गूगल पर। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट के ऑनर हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, यहाँ पर गूगल लिख दें आगे तो भी आ जाएगा गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। आप यहाँ पर इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद में यहाँ पर अपना URL को
पेस्ट कर दें, वो जो जो अभी हमने पोस्ट को पब्लिश किया और आपके पास वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद में चेक यूज़र फ्रेंडली, मतलब आपने जो पोस्ट को पब्लिश किया है और उसको यहाँ पर ओपन करके देखें। व्यू पेज पे क्लिक करते हैं। व्यू पेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं इस पेज को किस तरीके से यहाँ पर देखें यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़र जो रीड करने हैं उसे किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, पेज ब्रेकअप तो नहीं हो रहा, या मतलब इसमें कुछ रीड तो ऐसा जो ना किया जा रहा हो। सो आप उसको भी ज़रूर चेक करें। इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी जो बाकायदा रैंक मैथ आपको सजेस्ट करता है, हम उसकी नंबरिंग पे भी बात कर लेते हैं और इसके बाद में हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो यहाँ पर हम चलते हैं वापस अपने इस पेजेस के अंदर। यहाँ पर जैसे ही हम वापस आए तो आप यहाँ पर देखें 86 नंबर इसने मुझे दिए हुए हैं 100 में से। यार मैं तो टॉपर हूँ। बेसिकली यहाँ पर कोई टॉपर वाली बात नहीं होती और इस तरीके से ये जो है ना, मतलब मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। ये मार्क्स आप मतलब यहाँ पर ये जो बता रहा होता है ना कि आप बिगनर में ये वर्ड इस्तेमाल करें, आप करेंगे। आपने आगे कुछ भी लिखा हुआ है, आपने बिगनर में ये इस्तेमाल कर लिया तो इसने कह देना है वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर ली। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखा है, जो जो ये कहेगा सिर्फ वही करना है, इसके अलावा हमने अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं करना, तो धड़ाम से नीचे ही गिरेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप बाकायदा जो है ये परमालिंक्स बनाते हैं। परमालिंक्स आपका जैसे देखें गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, हमने जस्ट ये बनाया है। आप इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो हमने इस यहाँ पर जो गूगल में हमारा जो URL और टाइटल जाएगा, यहाँ पर देखें कम्प्रीहेंसिव गाइड टू सोलर पैनल इंस्टॉलेशन इन 2023। यहाँ पर देखें टाइटल के आगे मैंने वो भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद में ये परमालिंक इस्तेमाल किया और ये डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया। डिस्क्रिप्शन कहाँ से राइट किया है? यार चैट GPT है। प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन अप टू 160 कैरेक्टर टू फॉर आवर ब्लॉग पोस्ट। प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन टू अट्रैक्ट मोर विजिटर ओवर ब्लॉग पोस्ट, टाइटल दे दिया। और इसके बाद में मैंने वी हैव कवर्ड, ये बाकी जो चीज़ें कवर की वो दे दी और उसको कहा कि आप मुझे बना के दो, और उसने यहाँ पर बना के दे दिया। अब जितनी यहाँ पर देखें इतनी मैंने इस्तेमाल की क्योंकि वो 160 करैक्टर को यूज़ करना था। सो यहाँ पर आप देखें तो मैंने इतना यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया है और आप चेक कर सकते हैं बाकायदा ये कैची भी है। सो आपसे नहीं बनता, चैट GPT तो है ना, चैट GPT को इस्तेमाल करें। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत सारी अभी हम इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी अच्छी आपको दे रहे हैं। सो वीडियो स्किप करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं और हमारा एंड तक लेक्चर है वो तमाम हम नहीं देखते कि कौन सी चीज़ हम आपको पहले बतानी है, लेकिन जैसा हम लीनियर वे में आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। सो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखें, हम नीचे आते हैं तो बेसिक एसईओ में अगर आप देखें तो हमने टाइटल जो फोकस कीवर्ड वो यहाँ पर टाइटल में भी इस्तेमाल किया, तो इसने क्या हो रहा है, वेरी गुड। अब फोकस कीवर्ड यूज़ इन साइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने वो भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद में फोकस कीवर्ड यूज़ इन द URL, वो भी इस्तेमाल किया है। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10th ऑफ द कंटेंट, मतलब जो फर्स्ट 10th कंटेंट है उसके अंदर यहाँ पर देखें गाइड, यहाँ पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो उसने कहा वेरी गुड, वो भी ठीक है। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट में पाया गया है। एडिशनल में देखें तो फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द इमेज आल्ट टेक्स्ट, जैसे आप इमेज को ऐड करते हैं यहाँ पर देखें और आप इधर आते हैं, इसके बाद में यहाँ पर इमेज पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पर देखें अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये आपने उसमें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को कहीं ना कहीं हमने इस्तेमाल किया जितनी में हमने इमेज यूज़ किया, तो वो कह रहा है कि वेल इन गुड यार, ये भी आपने कमाल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखें तो कीवर्ड डेंसिटी 0.97 है, फिर भी गुजारा है, वो कहते हैं ठीक है, अच्छी है। इसके बाद में URL इज़ 58 कैरेक्टर लॉन्ग, तो वो कहता है कमाल है। ठीक है, ग्रेट, यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये हमने किया है यहाँ पे एक्सटर्नल, मतलब दूसरी आउटबाउंड लिंक जिसे कहते हैं, दूसरी वेबसाइट के साथ, जिसे साइटेशन मैंने बताया था। इसके बाद में एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक, वो मैंने डू फॉलो ही ऐड किया है। डू फॉलो और नो फॉलो जैसे लाइक यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम जाते हैं इस पे एडिट पे और एडवांस पे जाते हैं और यहाँ पर देखें सेट नो फॉलो। अगर यहाँ पर नो फॉलो इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आप किसी साइट पर ट्रस्ट नहीं करें लेकिन आप उसमें अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, आप
किसी के मतलब ऐसे समझ लें कोई स्टूडेंट आपके पास है, आप एकेडमी में कोर्स नहीं करवाते, आप कहते हैं किसी एकेडमी में और में कोर्स करवा रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं है आप चले जाओ, तो नो फॉलो है। अगर आप उसके कहते हैं गारंटी भी आप बहुत अच्छा काम करवाते हैं तो फिर आप डू फॉलो दें, मतलब आपको ट्रस्ट हो। तो यहाँ से इस तरीके से आप इस मिसाल को ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एटलीस्ट वन एक्सटर्नल यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्स, बिल्कुल यू हैव नॉट यूज फोकस कीवर्ड बिफोर, आपने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया इस वेबसाइट में, तो वो कहते हैं ग्रेट। अब यहाँ पर आ जाएं फोकस कीवर्ड यूज इन द बिगनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, तो शुरू पे इस्तेमाल किया है तो वो कहते हैं वेल एंड गुड। योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स वो भी हैं। योर टाइटल कंटेन्स वन पावर वर्ड, बिल्कुल वन पावर वर्ड हमने कम्प्रीहेंसिव गाइड, कमाल है। यू आर यूजिंग द नंबर इन योर एसईओ टाइटल, ठीक है, पावर वर्ड में 2023 के तौर पे भी है। और यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल में हमने नंबर इस्तेमाल किया, लाइक लास्ट पर हमने लिखा हुआ है 2023, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कंटेंट रीडेबिलिटी है, यू डज नॉट सीम टू बी यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, हमारी ये गलती है क्योंकि अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट के प्लगइन को आपको यूज़ करना नहीं सिखाया लेकिन सिखाएंगे, अभी सिर्फ हमारी ये गलती। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, बिल्कुल वेल एंड गुड, वो कहते हैं योर कंटेंट कंटेन्स इमेजेस और वीडियोस, वेरी गुड, विजुअल तो ज़रूर इस्तेमाल करने। सो इस तरीके से आपने देखा, एक तो हमने पूरी की पूरी चेकलिस्ट को हमने यहाँ पर देखा, और इसके बाद में जितनी भी इसकी जो ग्रीन करना था हमने रैंक मैथ को, वो कैसे करते हैं उसकी सेटिंग को बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी की पूरी पसंद आई होगी। इसमें किसी भी किस्म का मसला है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं। इसके अलावा रियल टाइम प्रैक्टिसेस जो हम अपनी वेबसाइट पर कर रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं, इसको यूज़ करें और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।